ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। लेकिन हुन पैसों का लंगर ते कल पेट्रोल का लंगर लगना सी लेकिन लग नहीं पाया। कारण उसका बारिश तक दसिया गया, लेकिन जिहड़े हालात बने वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पुलिस नूं उत्थे आना पिया, पेट्रोल पंप बंद हो गए। सोशल मीडिया इस वक्त पूरा असीं कहिए कि भरिया पिया सी, जिथे लोग जिहड़े वो गुस्सा कर रहे सी या कहिए कि उन्हां दा इह कहना सीगा कि सानूं पेट्रोल दा लंगर कह के बुलाया गया लेकिन सानूं एक कूपन नहीं मिले। लेकिन आखिर वजह की रही ते लंगर क्यों हो रहे ने, गलबात करांगे। साडे नाल इत्थे राजा द किंग ने जिहड़े कि अमृतसर तो हुण चंडीगढ़ आए ने ते इत्थे लोकां नूं लंगर कहिए कि उन्हां दे लई लगा रहे ने। राजा जी तुसी इस तो पहला पैसिਆਂ ਦੇ लंगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ पेट्रोल ਦਾ लंगर लगाओगे, लेकिन कल हालात बड़े खराब हो गए। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ कोई भगदड़ मच जाएगी क्योंकि लाइना कतारा तुसी भी देखिया उत्थे। इसका कारण की है कि तुहानू पता नहीं सीगा कि परमिशन लेनी जरूरी है? देखिए मुझे जय माता दी जय माता दी जय माता दी। अमृतसर में लंगर लग रहे थे काफी देर से, अभी तक किसी चीज की परमिशन नहीं ली थी। हम सिर्फ ऊपर एसएचओ साहब को या एसएसपी साहब को कॉल करते थे कि पुलिस वाले भेज दीजिएगा, वहां पे लंगर लगने लगा है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कहा कि शायद हमें परमिशन का पता होता तो मैं परमिशन लेके चलता। देखिए इतनी ज्यादा हुआ, इतने ज्यादा पैसे दिए हुए थे, इतना सब कुछ था, पेट्रोल पंप वालों को सब कुछ था, तो मैं ऐसे पहले ही कर लेता परमिशन अगर मुझे नहीं जानी। देखिए मैं चंडीगढ़ से नहीं हूँ, अब चंडीगढ़ में आया हूँ, तो मुझे जो जिसने कहा मैंने वैसे किया, पर मुझे बाद में पता चला वो अच्छा नहीं था। पूरा आपको पूरी परमिशन चाहिए थी, तो आगे से इसलिए जो भी परमिशन चाहिए हर चीज परमिशन के साथ चंडीगढ़ में की जाएगी। हर लंगर पहले परमिशन ली जाएगी अथॉरिटी से, फिर चंडीगढ़ हर चीज हर जहां से परमिशन चाहिए हर वहां से परमिशन लेने के बाद ही ऐसा होगा कि जो कल हुआ वो ना हो। कल सिर्फ लंगर इसी वजह से कि नहीं लगे कि बहुत ज्यादा बारिश हुई। देखिए मैं फिर कहता हूँ बहुत ज्यादा बारिश हुई, पर कल वहां ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने पहले ही हाथ जोड़ के कहा था कि 5 से 6 बजे आइए। देखिए अगर आप 5 बजे आके ये कहेंगे कि राजा नहीं आया तो राजा आ रहा है, अगर आप रात को 10 बजे ये कहेंगे कि 5-6 घंटे हो गए हम वेट कर रहे हैं तो राजा की गलती है, राजा सॉरी बोलेगा। पर अगर आप 5 बजे ये कहेंगे कि हम 5 घंटे से वेट कर रहे हैं राजा नहीं आया, मैं तब भी सॉरी बोलता हूं। पर मैंने आपको 12 बजे नहीं बुलाया था, मैंने 5 से 6 बुलाया था और 5 से 6 में वहां आता ही आता और वहां मैं आ भी जाता। पर रास्ते में से ही मुझे अथॉरिटीज लेगी कि यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो जो बातें मुझे कही और जो जो दिखाई वो सारे आपने रूल्स तोड़े। आपको मैंने एक चीज कही कि जाके उनको टोकन्स दीजिए। आप घर की 10 रुपए की 10 रुपए की चाबी लाए हुए हैं कि ये चाबी देखिए बाइक की, हमें नहीं पता है बाइक में कौन सी चाबी लगती है। हम आपको टोकस नहीं दे रहे तो आप वेट करेंगे राजा जब आए और वहां पे कुछ गलत हो, तब भी मैं नहीं डरा, ना मैं डरता, मैंने आना ही था। पर एक बात बोली गई थी जिसके पास 2 व्हीलर्स है या 3 व्हीलर्स है या 4 व्हीलर्स है वो ही आए। तो लेकिन आप लोग तभी आए अगर आपके पास नहीं थी। आप मुझे दिखाया गया इनके पास, मेरे प्यारे भाइयों के पास, वो भी मेरे भाई हैं। हर छोटे इंसान को मैं अपने से बड़ा मानता हूं कि ये देखिए इनके पास तो साइकिल भी नहीं है, ये आपसे 500 का टोकन लेते तो ये क्या करते। तो मुझे बताया गया ये 200 का देते किसी को, उससे 200 की 500 का तेल डलवा हमें 200 दे। वो 200 का क्या करते मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो आप खुद बताइए क्या होता आगे जाके। पेट्रोल पंप वालों देखिए कहीं भी लंगर लगाता हूं मैं इससे नहीं लगाता हूं कि कुछ गलत हो, ना ही कुछ गलत हुआ है। पर कुछ मछलियां सारे तालाब को गंदा करती हैं, वो कुछ मछलियां ना आया करिए, अच्छे लोगों का भी नुकसान होता है। मैंने हजारों देखिए, मैंने कल लंगर नहीं लगा, मैं जब पूजा से फ्री हुआ 4:20 पे 4:30 पे या 35 मिनट के बीच में ही मैंने सारी वीडियो बना दी और वहां मैसेज पहुंचा दिया अपने भाइयों को कि मैं नहीं आ रहा, बोल दीजिए। 5 बजे आने वाले इंसान ने आधा घंटा पहले आपको बोल दिया, पर शायद आपको मेरे बारे में नहीं पता था, पर पता करके आना चाहिए था। जितने भी लोग वहां आए मुझे पता चल गया था, पर मैंने वीडियो बनाई कि 21, 22, 23 को आप फिर से आइए 3 दिन, और मेरे पास कूपन जितने आप आए उससे 3 गुना ज्यादा थे। मुझे कल पुलिस ने बता दिया कितने लोग आए थे और मैंने दिखा भी दिया कूपन कितने थे। और ये कूपन देखिए एक रात में नहीं बनते, ये कूपन छपने के लिए पूरा 1 दिन और इसकी कटिंग के लिए 3 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब ये कूपन मेरे पास थे। कल मैंने सरप्राइज देना था आप सबको कि जो मैंने नहीं दिखाया, ये 2500 का कूपन भी था जो आपको मैंने सरप्राइज देना था। और कल मैंने ये बोला था, जो मैं आगे भी बोलूंगा, कि आज टोकन मिल रहे हैं पर ये वैलिड तब तक होगा
ये वैलिड तब तक होगा जब तक आप खुद पेट्रोल पंप पे नहीं चल जाते, चाहे 1 महीने बाद जाइए, चाहे 100 दिन बाद चाहिए, चाहे 1 साल बाद, जब तक मैं नहीं कहूंगा ये वैलिड है। हाँ, कोई ऐसी चीज होती है तो टोकन के बदले में आपको टोकन दिया जाएगा, तो वैलिड होता ही है। और दूसरी बात देखिए, मैंने हमेशा ये बात कही थी कि रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो, कुछ भी करिए, कुछ गलत मत करिएगा। आप वहां क्या कर रहे हैं, अगर मैंने ना आना होता, जो कल आपने किया, मैं आपसे उनको बुलाना एक बारी। मेरे एक बड़े भाई जो अमृतसर से आते हैं, देखिए वो इतने अच्छे हैं, वो सिर्फ जय माता दी के लिए आते हैं। अगर वो 2 बजे 2:30 बजे वहां आके सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे, देखिए अगर 200 लोगों की आप पार्टी किसी हॉल में करते हो तो वो हॉल बुक कराओगे जहां 200-250 लोग आ सकते हैं। अगर आप पार्टी करनी है 2000 लोगों की तो 200 के लोगों का हॉल बुक नहीं कराओगे। हमने इतनी बड़ी जगह बुक की हुई थी, तो इसका मतलब हमें पता था आप लोग आओगे। पर देखिए, आप में से कई तो को लगता था, देखिए बात ये नहीं है, आप सब लंगर के लिए आए थे, जय माता दी का लंगर था, मैं किसी को गलत नहीं कहता, आप लोगों के लिए ही है। मैंने ये जो कार्ड बनाए हैं एंड में आप लोगों को ही देने हैं, ये चंडीगढ़ में ही चलने हैं, ये मोहाली अमृतसर में तो चलने से रहे। जिन पे इसके पेट्रोल पंप का नाम है वो पेट्रोल पंप पे ही चलेंगे, किसी और नहीं। ये कैश पैसे है, कैश पैसे हैं। आप क्या कर रहे हैं बताइए, ये चीजें तो मैंने सोची नहीं। देखिए, मैंने इतना सोफिस्टिकेटेड सोचा, जब लंगर लगाया, कूपन दिए, सब कुछ दिया आराम से। जिनके पास कूपन खत्म भी हो गए थे, जब 2 का लंगर लगाया तब भी उन्हें पैसे दिए गए। पर आप क्या कर रहे थे, आप बताइए। आप टोकन के बिना, लोग पेट्रोल पंप पे जाके 500 का दे रहे हैं। कनेटिक, मुझे मैं पूछते हैं हम लोग, कनेटिक है या बाइक? कनेटिक है तो 300 का ले जाइए, नहीं तो बाइक है तो 500 का ले जाइए। जिसके पास, कुछ लालची लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब अच्छे हैं, कुछ लालची लोग जिनके पास कनेटिक है वो भी 500 का ले जाते हैं। देखिए, कनेटिक में तो 300 का डलता है, 350 का। आप 500 का ले जाते हैं, वहां जाके कहते, आगे भी तेल होता है, खाली करके तो जाते नहीं, वहां आपका 150-200 का डलता है, बाकी कहते हो 300 कैश दे। देखिए, पेट्रोल पंप वाले आपको 300 कैश क्यों देंगे, क्यों देंगे? आप वो दे दे, ऐसा नहीं होता। आपको पेट्रोल, मैंने पहले ही बोला है, कोई 100 का तेल डलवाए, कोई 500 का तेल डलवाए। ये लंगर लास्ट ट्यूसडे से स्टार्ट हुए हैं। जो मुझे बोलता है उसे मैं टोकन जय माता दी का प्रसाद दे देता हूं। तो ये शुरू हुए हैं, पर हिसाब 500 के साथ ही करता हूं, पाए कोई 100 का डलवाए, पाए 450 का डलवाए, पाए 300 का डलवाए। हाँ, एक पेट्रोल पंप सबसे अच्छा है, 7 सेक्टर, जो कहता है नहीं, वो एक हिसाब देते हैं सब कुछ, वो अच्छे हैं। पर मैं उनको भी 500 के हिसाब से देना चाहता हूं, पर मैं किसी को गलत नहीं कहता। आप लोग ने ऐसा किया, इतनी भीड़, अभी बारिश आई, ये सोचिए अगर बारिश ना आती, ये टोकन आपके किस काम के रहते? अगर मैं वहां आता, ये बारिश में ऐसे बाहर निकालता, तो ये साथ में खराब हो जाते। इसका फायदा क्या होता आपको, ये बताइए। बस इसका कोई फायदा नहीं होता। वहां आपके लिए पहले अरेंजमेंट किया गया था, इतनी हजार रेड बुल्स आ रही थी कि रेड बुल पियो, आराम से एंजॉय करियो। देखिए, मैंने आपको 5 बजे के 6 बजे का टाइम दिया है, याद रखिएगा, प्लीज सुनिए जो गलत सोच रहे हैं। अगर मैंने आपको 5 से 6 बजे का टाइम दिया है, तो मैं 10 बजे तक ना आऊं तो आप ये कह सकते हैं कि 5-6 घंटे हो गए हमें वेट करते हुए, राजा नहीं आया, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। अगर आप 4:30-5 बजे कह रहे हैं कि हमें 5 घंटे वेट हो गए राजा की करते हुए, हम 12 बजे के आए हैं, तभी मैं आपसे माफी मांगता हूं। पर मेरी गलती तो बताइए। आप सुबह 9 बजे आके कहेंगे हम 8 घंटे से वेट कर रहे हैं। आपको 5 से 6 बुलाया गया है, सबको टोकन देके जाता, पर यह सिस्टम गलत था। क्योंकि जिसको टोकन, देखिए जिसको ये टोकन मिलता, आप खुद सोचिए, मैं ये टोकन दूंगा। कई हुमन से मैं ये बताना चाहूंगा, वहां पे एक लेडी थे, मैं उनको नहीं जानता, जो प्रेग्नेंट थे। देखिए, उन्होंने बहुत साथ दिया, उनके लिए 2500 के 10 टोकन अभी मैं दे रहा हूं। मुझे नहीं पता, आप जब भी ये देखें, ये 10 टोकन आपको जय माता दी की तरफ से प्रसाद के रूप में दिए जा रहे हैं। वो बहुत अच्छे, बहुत ऊपर के उनके वाइफ थे। वो कहते हैं मैं उनसे मिलने आई हूं, मैं देखने आई हूं, ये कितने अच्छे, उन्होंने इतना अच्छा साथ दिया कि हमने, राजा ने आपसे कुछ लिया है? नहीं, ना ही लेगा। पर मैंने आपके लिए बनाए थे। पूरे चंडीगढ़ जय माता दी के पास ना पैसों की कमी है, ना पॉइंट्स की, ना किसी चीज की। जय माता दी का एक एक पैसा साफ है, कोई गलत तरीके से कमाया हुआ नहीं है। अगर होता तो आज मैं अंदर होता। किसी ने कहा, 2 चीजें याद रखिएगा, राजा को पुलिस लेगी, हाँ लेगी। दूसरा होता है राजा को पुलिस उठा के लेगी। दोनों में फर्क ये है, राजा को पुलिस लेगी कि राजा जी आपने परमिशन ली है? मैंने कहा नहीं सर, जो मुझे पता मैंने कर ली। वहां माहौल खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूं ऐसा कभी ना हो किसी के साथ। वहां कुछ भी हो जाए, 302 भी आपको लग सकती है। तो जय माता दी ने बचाया। आजकल क्या देखिए, जय माता दी में से कितना प्यार करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद सोचिए, कल से पहले ऐसी बारिश कब हुई, याद भी नहीं आएगा आपको। और कल के बाद कब होगी ये भी देख लीजिएगा, उसी टाइम पीरियड पे कि मैं ना जाऊं। पर तब भी जब मैंने ये वीडियो बनाई कि 21-22 को है, मेरे को अंदर से मैं रोक नहीं पाया। मुझे मेरे अपनों ने कहा, राजा जी आप वहां पहुंचेंगे भी तो 8 बज जाएंगे, इतना रश है। तो देखिए, इतना पानी था। मैं सबने वीडियो बनाई, मैं पैदल ही चला गया, और मेरे ऊपर छतरी नहीं थी।
छतरी थी कार्ड्स के ऊपर, तब भी थोड़ा पानी गिरने से कार्ड वेस्ट हो गए। तो वो तो जय माता दी का एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरे मेरे रब के बंदे। देखिए अगर आप कुछ अच्छा करता है तो रब किसी ना किसी रूप से आते हैं। सेक्टर सबसे पहले तो मैं जय माता दी का थैंक यू करता हूं कि हम देखिए यू ऑल एंड मी आर वेरी 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 लकी कि इतने अच्छे डीसी निशांत यादव जी, इतने अच्छे एसपी कौर जी, इतने अच्छे देखिए मैं जिनको मिला उनकी बात करूंगा, जिनको नहीं मिला तो ऐसे नहीं, इतने अच्छे रब के बंदे, एसएचओ साहब 3 सेक्टर संजीव जी, उनके जो लीडर है और सारे रब के बंदे। देखिए हम बहुत लकी ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं। उन्होंने मेरे से कोई ऐसा नहीं कहा, मुझे आराम से बिठाया। उन्होंने तो मुझे कहा जय माता दी। मैंने कहा मेरा जय माता दी बोलने का ना हो रहा है ये टाइम, तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा यही बोलिए। उनके कमरे में बिठाया मुझे एसएचओ साहब ने, मैं सच में, और मैंने जय माता दी बोलनी शुरू की। उन्होंने भी वाहे गुरु का जाप शुरू कर दिया आंखें बंद करके। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। देखिए अगर थोड़ी देर, मैं 10 सेक्टर के पेट्रोल पंप के सामने जो मेन रोड है वहां तक पहुंच गया था, लोगों ने वीडियोस भी बनाई। तो यार रखेगा वहां अगर 2 मिनट वो लेट आते तो मैं वो निकल जाते, मुझे देख ना पाते। तो जय माता दी चाहते थे मैं वहां ना हूं। वो देखिए अगर किसी को ये कार्ड मिलता, मैं कहता हूं ये भी कार्ड मिलता, उसके पास बाइक नहीं थी, मिलता, वो कहता मुझे दो, मैं ना देता। 4-4 घंटे हो गए आपको खड़े हो, मैं भी हूं, बाइक दे भाई। अगर मैं दे दूं वो कहेगा 1000 का दे, अगर 1000 का दे दूं दोबारा आ जाए। तो देखिए वहां नहीं हो सकते डिस्ट्रीब्यूट। आगे से जो भी चंडीगढ़ अथॉरिटीज मुझे कहेंगी, देखिए मैं कोई भी रूल नहीं तोड़ता, कभी भी किसी ने कहा हो आज तक। देखिए मैं मोर देन 100 जिम्स में गया हूं। देखिए मुझे जिम जाना अच्छा, कोई भी मुझे कोई कहता है ये रूल है तो मैं वो कभी भी नहीं तोड़ता। कोई भी कहते किसी ने मुझे इस बात के लिए मना किया हो, मैंने वो की हो, चाहे मेरी गलती ना हो, मैं पूछता भी नहीं, क्योंकि मैं देखिए मेरे को क्यों पूछना है। तो मेरे को आज कहा गया है आपको पूरी परमिशन लेके ये करना पड़ेगा, तो आप परमिशन लेके आइए। वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा आप हमें दिखाइए, हम अपनी पुलिस फोर्स खुद भेजेंगे। चंडीगढ़ पुलिस देखिए बहुत अच्छी है चंडीगढ़। और मैं उनका देखिए मैं सच में थैंक यू बोलना चाहूंगा जय माता दी का, कि उन्होंने देखिए मैंने काफी पर्चियां डाली कि बॉम्बे जाके जय माता दी करवाऊं, दिल्ली जाके जय माता दी करवाऊं, बेंगलोर जाके जय माता दी कराऊं, गोवा जाके जय माता दी कराऊं, प्राइवेट आइलैंडों में जाके जय माता दी करवाऊं, या फिर पर्ची आई चंडीगढ़ जाके कराई। देखिए हम बहुत लकी हैं आप सब और मैं भी, कि हम इस टाइम पे है जब जय माता दी अपने जलवे दिखाने वाले हैं और पूरी दुनिया से जय माता दी की जय जयकार कराने वाले हैं। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਹੀ नहीं ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। देखिए झूठ के पैर नहीं होते। अगर उन्होंने ये बात बोली है, मैं जय माता दी कसम खाता हूं, मैंने 3 पेट्रोल पंपों को पैसे दिए थे। एक जो सेक्टर 9 में है, एक उनके नाम लिखा हुआ है मैंने, दूसरा सेक्टर 10 में है जिनका नाम लिखा हुआ है ओबरॉय, और तीसरा वहां। पहले मैंने पैसे भेजे, उनसे हिसाब भी किया, सारा पर्चियां भी बनाई, मेरे पास फोटोज है, मेरे पास वीडियोस है, सारा कुछ है। उन्होंने मुझे फोन किया कि देखिए हमें हिसाब समझ नहीं आ रहा, 11 बज गए, इतने कॉल आ रहे हैं, हमें कंपनी कह रही है 200 का तेल डलवा के गया, 500 उनसे ले रहे हो आप राजा जी से, कोई 300 का। देखिए वो अपनी जगह सही है, कोई 300 का तेल डलवा गया, आप राजा जी से 500 ले रहे हो, हमें क्या पता, हमारे साथ कैसे हिसाब करोगे, वो लीज में है। तो उन्होंने मुझे कहा हम यहाँ कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं आपसे 500 कार्ड के 500 तो लिया एक बारी। देखिए पिछले हफ्ते का हिसाब था, एक बारी देखिए उनके घर वहां कैमरे लगे हैं, मैं जब भी गया हूं वहां कैमरों में ही गया हूं। झूठ के पैर नहीं होते, पर मैं किसी उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने क्यों कहा। देखिए किसी को नीचा गिरा के जय माता दी ने मुझे ऊंचा होना नहीं सिखाया, पर लंगर लगे थे 7 सेक्टर। देखे कोई भी आगे से भी लंगर लगेंगे, किसी भी पेट्रोल पंप वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात याद रखेगा, जय माता दी कसम खाता हूं, पूरी दुनिया के पंप ये कार्ड तो बंद कर सकते हैं, पर याद रखेगा इसके ऊपर जो जय माता दी लिखी है, उन्होंने मेरा सब कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव किया हुआ है कि मैं हर पेट्रोल पंप के बाहर एक लड़का खड़ा कर दूंगा कि जो कार्ड लेके आ रहा है उससे कार्ड ले जा और उसे कैश दे जा। तो गांधी जी को कैसे बैन करेंगे पेट्रोल पंप वालों, जिसने 2 तरह के इंसान होते हैं जब पार्टी करने जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। एक यही कहता रहता है मैं पैसे देता हूं, उसका पर्स नहीं निकलता, दूसरा पहले ही पैसे दे जाता है। एक तीसरी तरह का इंसान आप देखिए, एडवांस ही पैसे मैं भेज देता हूं। तो याद रखिएगा पेट्रोल के लंगर ऑन रहेंगे। मैं नहीं चाहता मैं दिमाग लगाऊं, पर हर तरह की चीज होगी जो आपके, ये सब आपके लिए है, आप ही को मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ मुझे ये पता था कि इतना कट होगा। देखिए ये कट कम हुआ है, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। देखिए फ्री पेट्रोल, जो लोग इसलिए नहीं आए कि किसी को फ्री पेट्रोल डलवाना है, लोग इसलिए आए कि देखें तो सही फैक्ट्री। देखिए कोई चीज जो आपने देखी ना हो वो आपको देखने को मिल जाए तो सबको क्यूरियोसिटी होती है कि हम वो चीज देखें।
वहां लोगों ने आना ही था। और सबको जब मैंने माइक पे जय माता दी का लंगर बोलना था तो कोई मर्सिडीज वाला होता, कोई कुछ होता, वो भी कार्ड लेके जाता। जय माता की कसम खाता हूँ, इतने अच्छे लोग। देखिए मैं एक ही जगह जाता हूँ एवरीडे, यहाँ पे जिम में, सब जीरो जिम, नंबर 1 जिम पंजाब हरियाणा का, वहां जाता हूँ। वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। किसी कोई कहता है इसके पास 1000 करोड़ है, कोई कहता है इसके पास 5000 करोड़ है। इतने अच्छे लोग हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं और वो खुद कहते हैं कि मेरे पास आके कि हमें लंगर का कार्ड दीजिए। जिनके पास हजारों करोड़ है, क्या उनको लंगर के कार्ड की कमी होगी? कहते नहीं, वो लंगर का कार्ड है, जय माता का कार्ड है। जब अमृतसर में 5 स्टार होटलों में लंगर लगे तो भी ऐसे ऐसे रिच लोग, मैं आप नाम नहीं ले सकता किसी का, वो भी वहां जाते थे। पर उनको ये जरूर होता था कि कोई वीडियो ना आए, पर किसी की नहीं आई। जय माता दी का प्रसाद खाएंगे। देखिए कोई प्रसाद के रूप में आपको मंदिर में जाके लड्डू देता है, पतीसा देता है, आप खाते हैं, या ये कहेंगे मैं अमीर हूं मैं नहीं खाऊंगा। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿ फेक है और झूठ बोलिया गया साडे नाल। वो वीडियोस भी तुसी देख रहे हो? नहीं देखिए, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, मुझे पता लगा। देखिए मुझे फेक कहिए, मुझे कुछ कहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबने जय माता दी बोली है। जिसके देखिए मैं जय माता की कसम खाता हूँ, जहां कार्ड दिए गए हैं 10 सेक्टर, वो उन सब में को पैसे एडवांस दिए गए थे। 10 लाख रुपया मैंने और भेजा था सेक्टर 10 वालों को। मैं जय माता दी की कसम खाता हूँ। पर उन्होंने कहा मेरे को बुला के कि हमें ऊपर से फोन आया है। मैं कहा कहां से आया है, मुझे तो ऊपर से आज तक फोन नहीं आया। यही बात हुई। तो कहते नहीं हमें एचपी से फोन आया है। मैं कहा उसकी वो क्या होता है? कहते हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मैंने कहा एचपी ने आपको खुद फोन किया था? कहते हाँ। मैं क्या उन्होंने क्या कहा? कहते ये क्या सिस्टम है? तो मैंने कहा आपने एडवांस पैसे क्यों मेरे से लिए? एक बारी तो मैं आपसे हिसाब करके भी जा चुका हूं। देखिए मैं जय माता दी की, हु नोस मी दे नो वेरी वेल, कि मैं जय माता दी की जय की भी कसम भी झूठी नहीं खाता। इसके प्रूफ वो सरदार जी हैं। आप कहेंगे तो मैं उनकी वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। देखिए हर चीज जो, देखिए मैं फिर से कहता हूं, जब मैंने जय माता दी का इतना जाप किया 25 करोड़ से ज्यादा बार, तो मेरा 100% ब्रेन सब क्वेश्चंस माइंड एक्टिव हो चुका है। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। मेरे को जय माता दी ने एक बात कही थी गिफ्ट के रूप में, जो मैं बोलूंगा उसका प्रूफ मेरे पास होगा। आप बोलिए आई नीड प्रूफ, मैं दूंगा। अगर मैं ना दूंगा तो आप मुझे झूठा समझेगा। पर मुझे किसी से सच बुलवाने के लिए उसको नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। बस उसे 1-2 बातें कहूंगा, वो अपने आप ही सच बोल देगा। पर मेरे उनको एडवांस पैसे भेजे थे। हाँ मैंने सिटको में भी भेजे थे, सेक्टर 9, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, जय माता ने दिलवाया। उन्होंने मुझे अगले दिन बुलाया और बहुत अच्छा इंसान वहां बैठा था। कहता राजा जी आप रोज हिसाब करने आइए, मैं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा वो काम है, ये गवर्नमेंट काम है। मैंने कहा मैं सर महीने के बाद साहब नहीं करता तो रोज कहां से आऊंगा? तो उन्होंने कर दिया। पर उसने तब भी अपने पास, वो इतना अच्छा इंसान था, उसने कुछ पैसे अपने पास रखे कि कोई भी आएगा जय माता दी बोल के मैं ये उनको कैश दे दिया करूंगा। ऐसे लोग भी अच्छे होते हैं। सेक्टर 10 में सरदार जी वो कहते हैं सर हमारे मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे हैं मालिक उनके, वो भी बहुत अच्छा है। कहता ऊपर से कॉल आया ये लीज में है, तो उन दोनों का क्या कसूर है कि मैं उनकी इंसल्ट करूं? वो बहुत अच्छे लोग हैं सरदार जी और उनके ओनर। मेरी देखिए ओनर से तो बात हुई नहीं, सरदार जी के से हुई है। तो देखिए किसी का नुकसान करके मैं खुश नहीं हूं, ना ही हूंगा। अगर वो कहते हैं पैसे नहीं आए तो मैं प्रूफ दे सकता हूं, साथ में प्रूफ दूंगा। देखिए किसी का नाम आप ऐसे थोड़ा ना लिखवा सकते हैं बिना पैसे दिए। आपको क्या लगता है कि मैंने ये जो नाम लिखवाए हैं ये पैसे दिए बगैर ही लिखवा दिए? ऐसा कभी हो सकता है? ये जो नाम लिखवाए हैं ये पैसे दिए बीदे नहीं लिखवाए हैं, ये पैसे दे के लिखवाए थे। पहले पैसे दिए बाद में नाम लिखवाए, ऐसा नहीं है। ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए जय माता दी का मन कभी नहीं बदलता। लंगर ऑन रहेंगे, पेट्रोल का लंगर, चाहे मुझे मोहाली शिफ्ट ना करना पड़े। जितने कार्ड ये बने हैं ये तो कार्ड मैं बांटूंगा ही, याद रखिएगा। हजारों कार्ड पड़े हैं, हजारों बन के आ रहे हैं, हजारों कार्डों के पैसे दिए जा चुके हैं। और एक कार्ड ये कोई 1 रुपए का 2 रुपए का कार्ड नहीं है, ये कोई 1-2 रुपए का कार्ड नहीं है, याद रखिएगा। चलो वैल्यू नहीं बताता, हर कार्ड बांटूंगा जैसे भी मर्जी बांटू। अगर मैं देखिए रिक्वेस्ट कर सकता हूं, चंडीगढ़ बहुत अच्छे ह्यूमंस है यूटी के, वो जो ऊपर के चेयर्स में बैठे हैं, उन्होंने साफ कहा कि आप लीजिए, परमिशन मिलती है तो कीजिए, पर सिस्टमेटिकली कीजिए। हमें कहिए कट बहुत होता है, ये तो कट कुछ भी नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आते हैं तब भी इतना ज्यादा कट होता है, तब भी तो पुलिस संभालती है। कहते हम भी संभाल लेंगे, किसी का भला हो रहा हो। मुझे एसएचओ जी ने कहा, वो भी ऊपर से उनको कॉल आ रहे थे, वो भी कह रहे थे कोई इनको को परमिशन लो, अच्छे कामों के लिए देखिए। अच्छा इंसान मना नहीं कर सकता, अच्छे कामों के लिए आपको शैतान ही मना कर सकता है। पर वो कहते हैं किसी का नुकसान होगा तो राजा जी आप पे कार्रवाई होगी, हम नहीं चाहते हैं। जय माता की कसम खा के कहता हूं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा हो, ये उनके लफ्ज थे। आपको लगता है कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਈ 21 ਅਗਸਤ वाला हो रहा है पहले लंगर? नहीं, देखिए 21 अगस्त, देखिए जो मैंने वीडियो बनाई वो मैंने 4:30 बजे से 4:30 से 4:35 के बीच में बनाई। उसके बाद मैं 5:10 पे, देखिए मैं वो इंसान हूं, जब मुझे पता लगा मुझे सबने रोका, मेरे अपनों ने, मैं नहीं रुका। मैं वहां से निकला जहां निक बेकर है, निक बेकर के बाद सेक्टर 9 में आगे इतना रश था, मैं गाड़ी से उतर गया और पैदल चलना शुरू कर दिया, इतना पानी था। अभी मैं वहां मेन रोड तक ही पहुंचा था कि एक रब के बंदे ने आकर, जिनका नाम संजीव कुमार जी है, जो SHO 3 है, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया कि अगर आप वहां जाओगे तो देखिए कुछ ना कुछ गलत होगा। वो मुझे ले आए, बहुत अच्छी तरह से मेरे से बातें की हर चीज की। तो उसके बाद मेरे को उन्होंने जाने दिया। उन्होंने यही देखिए, उन्होंने मेरी सेफ्टी की। उन्होंने कहा लोग रोश में हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कार्ड दे देता हूं। कहते कार्ड देना नहीं है, अभी कार्ड परमिशन से देना है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए उन्होंने कहा आपके साथ कुछ गलत ना हो, मुझे इसलिए नहीं उठा के लेके गए कि मैंने गलत किया। मैं जय माता दी की कसम खाता हूं, इसलिए उठा के लेके गए कि पहला परमिशन लीजिए, दूजा आपको कुछ ना हो, इसलिए लेके गए। मैं जय माता की परमिशन खाता हूं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ आ रहे। रांझे इधर आओ, देखिए ये इधर बैठिए, इधर आइए। देखिए ये मेरे बड़े भाई हैं, नीचे होइए थोड़ा। देखिए मेरे बड़े भाई हैं, वेल सेटल, इतने सेटल कि देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये हर सैटरडे सिर्फ अच्छे काम करने के लिए आते हैं। ये मुझे सिर्फ 1 साल हुए हैं मिले हुए, हमारा रिश्ता सिर्फ जय माता दी ने जोड़ा है। ये इतने सेटल, कल आपके सामने ये 2 बजे वहां पहुंचे। मैं ये बात बता दूं, ये चाहे मुझे जो मर्जी समझे, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इन्हें सर जी कहता हूं, सर जी। ये कुछ भी कहें, ये इनका बड़प्पन है कि ये वो है कि आप सोच भी नहीं सकते, इन्हीं स्वार्थ भाव से आते हैं यहाँ पे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं इनकी नेटवर्थ तो नहीं बता सकता, पर इनका बेटा दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, बेटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी एरिजोना में पढ़ते हैं, जो USA में है, और इनका वहां तक कोई पता करे ना करे, पर इनका बेटा बिशप कॉटेज में पढ़ता है। देखिए इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ निस्वार्थ भाव से यहाँ आते हैं। ये वहां 2 बजे पहुंचे, तो देखिए मैंने आना था तो पहुंचे, या ऐसे ही पहुंच गए। आप लोगों ने 5 बजे आना था, पर ये 2 बजे से तैयारी कर रहे थे आप लोगों की आगे। रेड बुल से लेके, देखिए रेड बुल गाड़ियों में पड़ी हुई थी इतनी कि रेड बुल पिलाओ यार, गर्मी होएगी, मुझे नहीं पता था बारिश होएगी। तो देखिए कोई चीज आपने नहीं आने दी। सिर्फ आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने मुझे बताई कि 300 रेड बुल का एक बड़ा सा ड्रम था, वो खुला ही है। तो देखिए आप लोग अच्छे लोगों ने नहीं किया, वो आप ऐसे पड़े उनको। देखिए कार्ड देख के क्या होता, आपको 100 रुपए की रेड बुल देख के तो आपसे रुका नहीं गया। तो ये कार्ड जब आपको दिखते तो देखिए चलाते कहां ये कार्ड फिर, क्योंकि ये कार्ड अगर पहुंचेंगे तो चलेंगे, अगर ये गिल्ले हो गए तो ये फट जाएंगे। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? देखिए फिर से कहता हूं, आप अच्छे हो सबके सब। देखिए कोई कुछ भी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड उसी को मिलेगा जिसके पास बाइक होगी। पर ये करूंगा तो बिना बाइक वाले भी आएंगे। अब वो लेके आनी है या चाबी दिखानी है? दिखानी है। देखिए बाइक लेके आने की लोड़ नहीं, अब तो वैसे भी मैं ये कार्ड जो रास्ते में मुझे जय माता बोलेगा उसको साथ में कार्ड दूंगा कि जाके तेल डलवाइए, याद रखिएगा। पर आप गलत करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए मुझे पता है, मुझे पता था इससे ज्यादा रश कम हुआ। आप ये मत सोचिए इतना कट था, ये सोचिए तूफान था, नहीं तो क्या होता। मैंने उससे भी ज्यादा रश सोचा हुआ था और उससे भी ज्यादा कूपन थे मेरे पास। याद रखिए ना, जय माता दी के पास पैसों की कमी है, ना पॉइंट्स की, ना किसी चीज की। जय माता दी का 90% पैसा वो उनका है जो जय माता दी बोलते हैं। याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गीता कुरान बाइबल ग्रंथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गीता कुरान बाइबल ग्रंथ, अगर रब एक है तो माँ भी एक है। आप जय बेबे की बोलिए, जय अम्मी की बोलिए, जय माता दी की बोलिए, जय मदर मैरी की बोलिए, जय माँ की बोलनी होगी, बस लीजिए। मैं यहाँ किसी को ये नहीं कहता कि तू जय माता दी बोलेगा तो दूंगा। हाँ ये लेना है तो वही आएगा जो जय माता दी बोलने आया है। जो जय माता दी नहीं बोलता मैं उसके पास जाए कभी नहीं कहता कि ये पकड़ 1 करोड़ या 1 लाख या 1,000 जय माता दी बोल फिर दूंगा, ऐसा नहीं कहता मैं। जो आया है वो जय माता दी बोलने आया है, जो ये लेके जाएगा वो जय माता दी बोलेगा तो ही उन्हें तेल मिलेगा। जी बहुत लोग ये कहते हैं जे लंगर ही लाना है तो PGI ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ, 32 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ, 16 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 2 पैसे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर इंसान लंगर लगाता है अपनी खुशी से लगाता है। मैं वो इंसान हूँ, चाहे मैं जय माता दी लोगों ने VIP लंगर का नाम दिया, पर कहीं भी चाहे दाल चावल, चाहे कढ़ी चावल, चाहे चना पूरी, चाहे कोई भी लंगर लगता है मैं रुक के खाता हूँ। कई जगह तो मैं 2 बार भी जाता हूँ, क्योंकि मैं देखिए कोई भी लगाता है दिल की खुशी के लिए और दूसरों को खुशी देने के लिए लगाता है। मैं पहले ही एक बात कही है, 100 बातें कहता हूँ। देखिए मुझे एक बात का गुस्सा आता है, मुझे ये मत कहिया करिए। आप मुझे ये बोल सकते हैं, राजा तू ये लंगर लगा रहा है, तू ये भी लंगर लगा, तू ये भी लंगर लगा रहा है, तू ये भी लंगर लगा। आप मुझे ये नहीं कह सकते तू ये लंगर ना लगा, तू ये लंगर लगा। मुझे गुस्सा चढ़ता है।
आप क्यों मुझे कहते हैं? आप जय माता दी के पास देखिए, मैं अब पीजीआई में क्यों नहीं जाता, मैं अमृतसर में कहता हूं। देखिए, मैंने आज वही कहता हूं, जिस चीज के लिए मैं तरसा हूं मैं उसी चीज के लिए लंगर लगाऊंगा, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई बीमार हो। मैंने आज तक किसी की बीमारी में 100 रुपया नहीं दिया। मेरा बेस्ट फ्रेंड का वो होता है डायलिसिस, में उसे भी पैसे नहीं दिए, जो मेरे साथ बचपन में पढ़ा था। मैं बीमारी पे पैसे, ये जय माता दी के पैसे हैं। मुझे जय माता दी ने कहा है जिसको मैं कहूंगी आपने उसी के लंगर लगाने हैं। मेरे को मैं देखिए, अगर मैं अस्पताल जाने के लिए तरसा होता तो मैं अस्पताल के बाहर भी लंगर लगाता, पर तब भी एक भाई ने कहा है आप लगाओ। कल मैं जय माता दी से परमिशन लूंगा। अगर पीजीआई के बाहर कहेंगे तो जय माता दी की कसम, अगर चंडीगढ़ गवर्नमेंट या चंडीगढ़ अथॉरिटी इजाजत दे देंगे तो जय माता दी पीजीआई के अंदर ही मैकडोनल्ड से लेके स्टारबक्स से लेके उनकी ही दुकानें खुला देंगी, उनके शॉप्स खुला देंगी। ये जय माता दी, वो जो कहेंगे वो ही होगा। उनमें अपनी परमिशन के बिना देखिए कुछ नहीं कर सकता, उनकी परमिशन के बिना। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? देखिए फिर एक देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। एक क्वेश्चन आप जब जितनी बारी मर्जी पूछे, हर के मैं एक आंसर देता हूँ। अब मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या नाम था, मिस्टर अमोल कवात्रा जी हैं लुधियाना में, जो ये काम करते हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप उनको जाके कहेंगे सोने के लंगर लगाओ, पेट्रोल के लंगर लगाओ, उसके लंगर लगाओ, खाने के लंगर लगाओ, तो वो कहेंगे भाई जिसमें मुझे खुशी मिलती है मैं उसी के लगाऊंगा। देखिए, आपको वही लंगर लगाने चाहिए जिससे आपके दिल को खुशी मिले और रूह को सुकून। मेरे को वो लंगर लगा के खुशी मिलती है जो मैं लगा रहा हूं। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, आप मुझे कहिए कि ये लंगर लगाइए, जो मैंने ना लगाए होंगे मैं वो लगाऊंगा। मैं देखिए, कर्नाटक का, गाड़ी का, फॉरेन टूर का, देखिए सारे लंगर लगने वाले हैं। ऐसे लंगर की आप सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखिए आईफोन के लिए भी तरसा हूं, मैं अमेरिका जाने के लिए भी तरसा हूं। जिस जिस चीज के लिए तरसा हूं, हर चीज के लंगर लगेंगे। याद रखिएगा, जय माता दी को देखिए, मैं जय माता से कुछ भी मांगू, मुझे आज तक मना नहीं किया। और मैं जय माता से मांग चुका हूं कि जय माता दी जिस जिस चीज के लिए तरसा हूं, हर चीज के लंगर लगवाइए और पूरी दुनिया से जय माता दी की जय जयकार कराइए। मैं फिर से कहता हूं, 25 दिसंबर 2028 से पहले पूरी दुनिया में जय माता दी की होगी। और पूरी दुनिया में चाइना और पाकिस्तान भी आते हैं। और जय माता दी को मुझे चाइना और पाकिस्तान में जय माता दी कराने के लिए यहां से भेजने की जरूरत नहीं। पर मैं यही चाहता हूं, देखिए आप मुझे कहते हैं कि एक बात और मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, जो चीज जो कर रहा है उसका क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए। अगर कोई पैसे खर्च रहा है, किसी और को क्रेडिट दोगे, अगला बुरा मानेगा कि पैसे तो मेरे हैं, क्रेडिट उसको दे जा रहा है। तो ये जय माता दी के लंगर है, क्रेडिट राजा दी किंग को ना दीजिए। राजा दी किंग जीरो है, जीरो था, जीरो रहेगा। जय विदाउट जय माता दी, राजा दी किंग इज नथिंग। अगर देखिए मुझे फेमस होना हो तो देखिए, मैं सच में कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं जितने भी यहाँ आए, मैं टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी जाऊं, वहां जाके आईफोन और $100 के लंगर लगाऊं, पेट्रोल के लंगर लगाऊं। उसके बाद अगले दिन में ही फॉक्स न्यूज से लेके, CNN से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक पूरी दुनिया में जय माता दी हो जाएगी। और ये कहा जाएगा, यहाँ लगा लंगर टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी। तो कल अगर चंडीगढ़ में लंगर लगता, पेट्रोल का इतिहास में गिना जाता। देखिए, पहला चांद पे जिसने पैर रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चाहे वो कोई भी था, दूसरा किसी को याद नहीं। जमशेदजी टाटा जी मेरे आदरणीय हैं, उनके बेटे रतन टाटा जी भी सारे मेरे आदरणीय हैं। उन्होंने पहला 5 स्टार होटल खोला बॉम्बे में, इंडिया गेट के सामने। पर दुनिया के इतिहास में लिखा गया है कि जय माता दी ने 5 स्टार होटलों में लंगर लगाए, ताज और वहां, और लगाते रहेंगे। कहीं भी लंगर नहीं लगे आज तक 5 होटल। दुनिया के इतिहास में लिखा गया है कि गुरुओं की पवित्र धरती पंजाब के सबसे पवित्र शहर अमृतसर में मैकडोनल्ड में लंगर लगे, जिसकी चेन से ऊपर कोई चेन नहीं। ऐसे लंगर लगे जो आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी गरीब जाए वो वहां जाके वेज खा पी सकता है। कोई भी गरीब जाए, कोई भी ऐसा इंसान जिसने कभी, जो आपके घर के अंदर भी नहीं आ सकता कूड़ा उठाने, बाहर से ही चले जाते हैं, वो भी वहां जाके स्विमिंग की है उन्होंने ताज में, जिनके पास सैकड़ों करोड़ है, हजारों करोड़ है, और खाना भी उनके साथ खाया है। याद रखिएगा, मुझे इससे खुशी मिलती है। आप देखिए, एक बात सुनिए, कोई वहां लंगर लगा रहा है, मैंने किसी को कहा है ये लंगर मत लगाओ, लगाइए। मैं वही लंगर लगाऊंगा जो जय माता दी कहते हैं, वो लगाता रहूंगा। राजा जी, तुसी शहर दे लिए चंडीगढ़ में मैं वही लंगर लगाऊंगा जिसे मुझे चंडीगढ़ अथॉरिटी, और उसके बाद मेरे बहुत प्यारे मेरे डीसी सर, सीपी मैम, और उसके बाद मेरे बहुत प्यारे SHO साहब, और उसके बाद भी मैं उनके रीडर्स की भी कसम उनसे भी पूछ के करूंगा। देखिए, मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। क्यों? देखिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए जय माता दी के अलावा। ये सारे कूपन आप ही को मिलेंगे। नहीं तो याद रखिएगा, जाने तो पेट्रोल पंप पे ही है, लास्ट में पेट्रोल पंप वाले तो बता देंगे कि इतने कूपन आए, एक कूपन भी ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा, आपको ही जाएंगे। वो लेडी के कौन थे जो अकल कह रहे थे, उनका कौन? सर वो कोई
प्रेग्नेंट लेडी से हाँ कौन से, हाँ नाम क्या था? लेफ्टिनेंट कर्नल, नाम नहीं पता जी, लेफ्टिनेंट कर्नल के वाइफ से। देखिए मैं आपको नहीं जानता, पर मैंने आपके बारे में बहुत देखिए कोई ना कोई अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे लोग थे वहां सारे, पर देखिए सारी क्रिकेट टीम अच्छी होती है तब ही 150 करोड़ से 11 चुने जाते हैं, पर सचिन तेंदुलकर एक ही होता है। तो आप बहुत अच्छे थे जिन्होंने कल जय माता दी का कहा कि राजा जी ने आपसे कुछ लिया है, तो राजा जी ने कुछ किया है। आपने ये भी कहा कि मैं टोकन वापस नहीं करूंगी, मैंने प्रसाद लेना है। तो आपको जो भी हैं आप, मैं आपको नहीं जानता, आपको 2500 के 10 जय माता गिरी की तरफ से ये लंगर कार्ड है, फ्री नहीं, देखिए ये 2500 के 10 कार्ड दिए जा रहे हैं क्योंकि जय माता दी ने आपको देने के लिए कहे हैं। ये 2500 के 10 कार्ड आप कभी भी हमारे से लेके जा सकते हैं और पेट्रोल डलवा सकते हैं। आप प्रेग्नेंट है, आप वहां आए, आपका दिए थैंक यू। और एक बात और, मुझे वहां पता लगा एक जेसीबी भी आई हुई थी, है ना, जेसीबी भी है, आपको भी 4 कार्ड अलॉट किए जाते हैं। आप 2500 के 4 कार्ड जेसीबी वाले आप भी लेके जा सकते हैं। जय माता दी ने खुश होकर आपको दिए हैं जेसीबी, जो भी वहां आई थी येलो कलर की। आगे से मत आइएगा, जय माता दी। क्या ले सर? ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਨਏ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। थोड़ी आगे आइए सर। सर बात ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, मैं चंडीगढ़ के लिए नया नहीं हूँ, चंडीगढ़ के लिए नया नहीं हूँ। देखिए मैंने शुरू से ही वो काम मेरे से जय माता दी ने करवाए हैं जो किसी ने ना किए हों। मैं लंगरों लगाने का शुरू से शौकीन रहा हूँ। चंडीगढ़ और पंचकुला में मैंने 7-8 आउटलेट्स खोले थे। चंडीगढ़ स्मोकिंग फ्री सिटी था। चंडीगढ़ में 2014 में मैंने 26 सेक्टर में पुलिस स्टेशन के सामने कैफीना नाम का हुक्का बार खोला था, जिसके बाद 32 से 40 हुक्का बार खोले गए। 2019 में जब मैं यहां से गया तो 6 महीने बाद जय माता दी ने सारे हुक्का बार बंद करवा दिए। तो याद रखिएगा, मैं इनके लिए नया नहीं हूं। चंडीगढ़ सारा को पता है। देखिए पहले मैं बुरा इंसान था, ये कहां लिखा है कि बुरा इंसान अच्छा नहीं हो सकता। 10 महीने से मैं यहाँ हूँ। 1 अक्टूबर को मैं पहले नवरात्र जब तक 2025 था तब मैं यहाँ आया था। जय माता दी ने कहा था यहाँ जाइए, तब से आज तक मैं जहाँ गया हूँ सबने 99.99% मेरे मुंह से अगर कुछ सुना है तो वो सिर्फ और सिर्फ जय माता दी सुनी है। 10 महीने कम तो नहीं होते किसी को जानने के लिए, याद रखिएगा। और दूसरी बात, माँ का विवाद, देखिए हर घर में डिफरेंस होते हैं, झगड़े होते हैं। मेरी माँ बहुत भोली, बहुत अच्छी है, मैं जय माता दी कसम खाता हूँ। देखिए अभी मेरी उनकी पूरी बन गई है, पर मैं चाहता तो अभी भी उनको लाके सारा कुछ बोल सकता था कि बोलो आप, मैं अच्छा हूँ, बोलो मैं आपका लिए क्या क्या अच्छा किया। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो अपनी माँ की इज्जत नीचे करके अपने ऊपर करूं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। मैं उनके 2 भाई हैं, जिसमें एक रब रूपी है इंसान, उसका नाम संजय, एक शैतान है जो शुरू से मेरे बाप के पैसे खा रहा है। कभी मैंने अपने साले को देने हैं, कभी मैंने अपना घर बनाना है, कभी उसकी वोटी कहती है कि मैंने दुकान के ऊपर दुकान लेनी है। सारे पैसे मेरी माँ बाप के उन्होंने आज तक बरते हैं और आज तक उन्होंने नहीं दिए। ये भी होंगे थोड़े बहुत है, पर दोबारा ले लिए। और सबसे पहले वो कहते हैं राजा को पता ना चले, क्योंकि राजा देना नहीं देगा। तो देखिए उन्होंने एक सोने की मुर्गी उनके पास मिली, उन्होंने मेरी मम्मा का माइंड वॉश किया। बहुत जल्दी मैं इस पे बनाऊंगा वीडियो, जितनी देर मेरी मॉम इसके बारे में मुझे परमिशन नहीं देते और मेरा भाई नहीं देता। मेरे माँ और मेरे भाई मेरे अपने हैं, उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। मैं वो इंसान हूँ जो 4 साल बाद हुआ। मेरी माँ ने मुझे राजकुमारों की तरह पाला है। मैं वो इंसान हूँ जब मेरे पास पैसे नहीं आए, सबको पता है मुझे, मेरी मम्मा को भी सबको पता है मुझे। जय माता दी शेयर मार्केट और क्रिप्टो के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो एक दिन मैंने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे पैसे दीजिए, मैंने शेयर मार्केट में लगाने हैं, मैं साल में करोड़ों कमा लूंगा। तो उनके पास 14 लाख का सोना घर पे पड़ा था। उन्होंने कहा जा पुत्र कमा ले। ऐसी माँ थी वो अलग बात है, मैं मठूक पे रख के सारे पैसे दान कर दिए। तो अभी मेरे उनसे पूरी बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी वो आपको कभी भी मिले, उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा मेरे भाई और मेरी माँ से कि आपने राजा के बारे में जो भी बोला, क्या वो आपने खुद बोला या आपसे बुलवाया गया? अगर वो कहेंगे कि मैंने खुद बोला तो उन्हें कहिएगा अपने बेटे की कसम खाइए, तो वो कभी नहीं खाएंगे। वैसे उनको पूछिए आपने आज तक नहीं खाई, तो वो कहेंगे बहुत बार खाई। तो बस यही पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी बहन अपने भाई के बारे में बुरा बोलना तो दूर, सुन भी नहीं सकती। याद रखिएगा, मेरा छोटे मामा जी ने आज तक, उनकी वाइफ ने मेरे पापा से हमसे कभी एक पैसा नहीं लिया। वो बड़े ने कुछ भी लेना हो, पहली जगह उसने अपनी कोठी बनाई तब भी हमसे पैसा लिया, लास्ट उन्हें दुकान के ऊपर बनाई तब भी पैसा लिया। क्यों? वो दिहाड़ी मजदूर हैं, 2 4 5 में दिहाड़ी मजदूर मेरे अपने हैं, बड़े भाई हैं। पर एक बात कह रहा हूँ, वो अच्छे हैं दिहाड़ी मजदूर, उनसे घटिया इंसान है।
चार 5,000 दिहाड़ी कमाते हैं, पर उनको लाखों करोड़ों दिखते हैं। देखिए 3 हिस्से हुए, मेरा भाई और मैं इतने अच्छे हैं कि माँ को तीसरा हिस्सा दिया कि पापा की दौलत में से कि ये रखिए, बाद में हम देखते रहेंगे। तो उनको पता है कि माँ के पास पैसा है। देखिए उन्होंने मेरे भाई और मेरी मॉम का इतना माइंड वॉश कर दिया कि मेरे क्या बताऊं कि सब कुछ उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नहीं देना है। देखिए गलत है। मेरी मम्मा आज उनको बुलाते भी नहीं, छोटे भाई को बुलाते हैं। गंदे इंसान के साथ गंदा ही होता है, याद रखिएगा। मैं ये नहीं चाहता किसी के साथ गंदा हो, पर मेरी माँ और मेरी माँ देवी थी, देवी है, देवी रहेगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए जो किया दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। मैंने नहीं देखी जो मेरे लिए किया। याद रखिएगा उन्होंने जो अपने हस्बैंड के लिए किया, ये आप सोच भी नहीं सकते। सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ 2 ही चीजें की हैं, अपने पति की सेवा और घर के अंदर ही रहे हैं। मेरी माँ से पूछा जाए लास्ट बार तुम बाहर कब गए थे, तो वो कहेंगे मैं सिर्फ पठानकोट गई या चंडीगढ़ अब जा रही हूँ। और जय माता दी कसम, मैं दुनिया की सारी माओं को अमेरिका भेजने का दम रखता हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी रखने वाला हूँ और भेजूंगा भी। वो मेरी माँ है, हमेशा माँ रहेगी। याद रखिएगा, पुत्र कपुत्र होते हैं, माँ कभी कमाता नहीं होती। माँ का हिस्सा माँ ही रहेगी। कभी भी आपसे मिले उनसे पूछ सकते हैं। मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, मेरे बेटे की तरह है और हमेशा रहेगा। आज भी किसी की हिम्मत नहीं है मेरे भाई की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरे चाहे आप कुछ भी कर लीजिए मेरे साथ, पर मेरे भाई की तरफ सबको पता है एक चीज जो उसके साथ हमेशा रहेगी चंडीगढ़ में, ये कौन है, ये राजा का भाई है। इस चीज से वो कभी दूर नहीं हो सकता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि लंगर तद ही लगाओगे ਜਦੋਂ परमिशन ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी? नहीं, ये गलत है देवी जी। लंगर चंडीगढ़ में तब लगेंगे जब चंडीगढ़ की गवर्नमेंट, चंडीगढ़ के जो भी अथॉरिटीज, चंडीगढ़ के डीसी साहब जो बहुत अच्छे हैं, चंडीगढ़ के एसपी मैम जो बहुत अच्छे हैं, एसएचओ साहब जो अभी तक मिले हैं 3 सेक्टर रब के रूप, और जो उनके लीडर हैं, सारे परमिशन लेने के बाद इन चारों से भी मैं परमिशन लूंगा। क्योंकि ये कल इन्होंने जो मुझे दिखाया, जो किया, तो आपको नहीं पता क्या क्या हो सकता था वहां। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे डीसी मिले जो बहुत अच्छे हैं। यादव जी, हम बहुत अच्छे हैं कि हमें ऐसे एसपी मैम मिले। कौर जी, हम बहुत अच्छे हैं सारे। देखिए जो मुझे मिले मैं उनके बारे में बोलता हूँ, ये भी बहुत अच्छे हैं। एसएचओ साहब रब रूपी बंदे हैं, और उनके लीडर जी भी जो मुझे मिले रब रूपी, और वहां भी बाकी बंदे भी जिन्होंने मेहनत की, इनकी परमिशन इन्होंने। देखिए बहुत लकी हम कि ऐसे जैसे ऑफिसर हमारे हैं। हर जगह ऐसे ऑफिसर होने चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ऑफिसर इसलिए नहीं देखे क्योंकि मैं इनके अलावा कहीं मिला भी नहीं। इससे ऐसे ऑफिसर मैंने कहीं देखे तो अमृतसर में देखे थे। अमृतसर से पुलिस से भी ज्यादा चंडीगढ़ पुलिस अच्छी है। अमृतसर की पुलिस ने मेरा साथ दिया जब लोगों ने। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो जितना चमकता है उतना आंखों में चुभता है। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं राजा सिर्फ हमारा बन के रहे, क्योंकि सबको पता है, हु नोस मी, देश नोस वेरी वेल, कि राजा सोने की मुर्गी नहीं सोने की खान है, जो जय माता दी बोलने पे सब कुछ दे देता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। ओके। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ जी जय माता दी मुझे याद करवाया है कि आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया नहीं। क्वेश्चन आपने किया था कि लंगर अब लगेंगे, जो भी आपने कहा। देखिए लंगर अब बंद हो गए, जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि चंडीगढ़ में लंगर तब लगेंगे जब परमिशन हुई। मोहाली में लंगर लगाने वाला हूं, बस जय माता दी की परमिशन चाहता हूं, क्योंकि अभी हो मेरा दोपहर को मूड बना है कि दोपहर नोटों के। देखिए पंजाब में मैंने कभी भी परमिशन नहीं ली। देखिए मुझे पता होता कि लंगर की परमिशन लेनी है, मैं क्यों ना लेता। लास्तों में छबील लगती है, मेरे घर के सामने भी लंगर लगते हैं। मैंने उनसे पूछा कोई परमिशन चाहिए, कहते सर हमने तो कभी नहीं ली। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, छोटी चीज हो भरी। आप मिडिल ईस्ट में चाहे 10,000 की चोरी करिए, चाहे $10 ट्रिलियन की, चाहे $1 मिलियन की, सेम सजा मिलती है। चोरी की सजा चोरी ही है मिडिल ईस्ट में। वैसे ही यहाँ लंगर की, छोटी लंगर की परमिशन नहीं लेनी चाहिए, बड़े लंगर की परमिशन लीजिए। ये मुझे समझ नहीं आई, पर ऐसे लंगर की परमिशन हर शहर में लेनी चाहिए जहां इतना रश होता है, ताकि पुलिस आ सके। देखिए मेरे को पता था, पर देखिए मैंने अब जो भी लंगर लगाऊंगा मोहाली में भी वो नोटों का और उसका लगाऊंगा, वहां मैं ऐसे मीडिया में आके पहले नहीं बोलूंगा कि ऐसा कुछ हो। वहां जाके ऐसे लंगर लगेंगे जैसे कि अच्छा हो, सब आए और सबको। देखिए एक बात याद रखता हूं, ये ईद का चांद नहीं है। 25 दिसंबर 2028 से पहले अगर मैं चंडीगढ़ से बाहर जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए घूमने जा सकता हूं दोस्तों के साथ। तो हर जगह लंगर लगेंगे, हर मंदिर के बाहर,
हर जगह लंगर लगेंगे। तो आराम से बैठिए, जय माता दी का प्रसाद लीजिए। एक बात बताता हूँ, जिसके पास जो 10 लाख के आसपास सोचता है, अगर उसको 5 करोड़ मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। याद रखिएगा, जिसको 10,000 के आसपास मिलता है उसको 5 लाख मिल जाए तो जय माता दी कहते कितनी खुशी होगी। ऐसे ही जो 10 रुपए के लिए तरसते हैं, उतनी खुशी उनको होती है जब उनको 500 मिल जाता है। सब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सेम ही रेशियो आएगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।